हेलो दोस्तों, हम हर महीने मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमारा पैसा भी हमारे लिए मेहनत करता है? अगर नहीं, तो ये जानकारी खास आपके लिए है। आज मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा एसआईपी प्लान समझाने वाला हूँ, जो खास तौर पर मिडिल क्लास के लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम लोग कमाना तो जानते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाना हमें कभी ठीक से सिखाया ही नहीं गया। अगर आप घर के सभी खर्चों के बाद सिर्फ 500 रुपये प्रति माह भी बचा सकते हैं, तो यही छोटी सी रकम समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकती है। इस जानकारी में न कोई झूठा वादा होगा और न ही किसी तरह की गारंटी। मैं आपको सरल और साफ भाषा में समझाऊंगा कि यह एसआईपी प्लान कैसे काम करता है और क्या यह आपके लिए सही विकल्प हो सकता है या नहीं। यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिस पर करोड़ों लोग अपनी सैलरी, पेंशन और जीवन भर की कमाई का भरोसा करते हैं। इसी तरह एसबीआई म्यूचुअल फंड भी देश की प्रमुख और भरोसेमंद म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है। आज के समय में ये लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड को मैनेज करता है। सबसे खास बात है, यह एक सरकारी कंपनी है, तो आम लोग एसबीआई पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप आज कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, वहां आपकी एक अच्छी सैलरी होगी, जैसे 20,000 रुपये और 25,000 रुपये और 30,000 रुपये, तो उसमें से हर महीने 500 रुपये बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी राशि तो आप आसानी से बचा ही सकते हैं। और अगर आप इसे एसबीआई के इस प्लान में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, तो आपको रोज रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही बार बार अलग से पैसा जमा करने की चिंता करनी होगी। बस हर महीने एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर दीजिए और निवेश अपने आप नियमित रूप से होता रहेगा, जिसमें पैसा अपने आप डेबिट होता रहेगा और एसआईपी में निवेश होता रहेगा। चलिए अब आगे जानेंगे कितने साल बाद यह एसआईपी हमें कितना रिटर्न देगी। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल ऑल इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह एसबीआई का एक फंड है। एसबीआई ने इसे 2013 में शुरू किया था। आज इसका एनएवी 420 रुपये का है। यह इसके एक यूनिट की प्राइस है। इसकी फंड साइज यानी एयूएम 49,967 करोड़ रुपए की है। इसका मतलब है कि हमारे जैसे बहुत से लोगों ने मिलकर अपनी कुल रकम इस फंड में निवेश की है। आप इसमें मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और यदि लमसम निवेश करना चाहें तो कम से कम 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना चाहें उतना राशि निवेश कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है। ये राशि हमेशा कम स्तर पर होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की लॉक अवधि नहीं होती है, इसलिए आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 30 दिन से पहले निकालें तो आपको 0.25% और 30 से 90 दिन के बीच निकालें तो 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज लगता है। उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी पिछली पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, यानी जिन लोगों ने इसमें पहले निवेश किया उन्हें बीते वर्षों में कितना रिटर्न मिला। पिछले एक साल में इस फंड ने 5.71% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 19.41% का रिटर्न मिला है और पिछले 5 सालों में 23.04% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पिछले रिटर्न काफी अच्छे रहे हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले इस फंड में 50,000 रुपये का लमसम में निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 1,40,994 रुपये के आसपास हो सकता था। अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने औसतन 16.14% सालाना रिटर्न दिया। वाकई रिटर्न्स काफी आकर्षक नजर आते हैं, लेकिन ये सभी आंकड़े पास्ट रिटर्न्स पर आधारित हैं। भविष्य में रिटर्न कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों,
किसी भी फंड में पैसा लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो फंड आपका पैसा आखिर निवेश करता कहाँ है। जब तक हमें यह न पता हो कि पैसा किन कंपनियों या सेक्टर में लगाया जा रहा है, तब तक सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। ये फंड देश की लगभग 95 कंपनियों में निवेश करता है। चलिए अब मैं आपको इनमें शामिल कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम बताता हूँ। HDFC बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, बायोकॉन लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, इंडस टावर्स लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड। ऐसी और भी बहुत कंपनियां हैं जहां पर आपका पैसा निवेश होता है। भविष्य में ये कंपनियां जैसे जैसे मुनाफा करेगी वैसे ही आपका निवेश भी बढ़ता रहेगा और लंबे समय में एक शानदार फंड बना सकते हैं। अगर हम इस फंड की होल्डिंग्स एनालिसिस देखें तो इक्विटी 91.96% है, डेट में 5.05% है, कैश में 2.07% है और रियल एस्टेट में 0.92% है। इस फंड को दो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। पहले हैं दिनेश बालचंद्र, दूसरे हैं प्रदीप केशवन। दोनों को इस काम का गहरा अनुभव है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगर हम इस फंड में आज 500 रुपये महीना SIP शुरू करें तो और भविष्य में ये फंड हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% सालाना देता है, तो हम इस छोटी सी SIP से कितने सालों बाद कितनी बड़ी रकम बना सकते हैं। चलिए इसी हम पूरा एग्जाम्पल कैलकुलेशन के साथ आपको समझाते हैं। अगर हम इस SIP में 5 सालों तक पैसा जमा करते हैं तो हमारे इसमें 30,000 रुपये जमा होता है और इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स 14,758 रुपये का मिलता है और दोनों को साथ जोड़े तो कुल रकम 44,758 रुपये होती है। अब इतना सा रिटर्न देखकर वीडियो बंद मत कर देना, असली खेल तो अब शुरू होगा। समय के साथ अगर हम इस SIP में 10 सालों तक पैसा जमा करते हैं तो हमारे इसमें 60,000 रुपये जमा होते हैं और इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स 78,765 रुपये का मिलता है और दोनों को साथ जोड़े तो कुल रकम 1,38,765 रुपये होती है। अगर हम SIP में 15 सालों तक पैसा जमा करें तो हमारे इसमें 90,000 रुपये जमा होते हैं और इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स 2,46,211 रुपये का मिलता है और दोनों को साथ जोड़ें तो कुल रकम 3,36,211 रुपये होती है। अगर हम इस SIP में 20 सालों तक पैसा जमा करें तो हमारे इसमें 1,20,000 रुपये जमा होते हैं और इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स 6,30,916 रुपये का मिलता है और दोनों को साथ जोड़े तो कुल रकम 7,50,916 रुपये होती है। और अगर हम इस SIP में 25 सालों तक पैसा जमा करें तो इसमें हमारे 1,50,000 रुपये जमा होते हैं और इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न 14,71,938 रुपये का मिलता है और दोनों को साथ जोड़े तो कुल रकम 16,21,938 रुपये होती है। देखा आपने कैसे आपकी एक छोटी सी बचत आने वाले समय में आपका पूरा भविष्य बदल सकती है। ये होती है लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने की पावर। दोस्तों, हर महीने 500 रुपये बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना पैसा तो हम अक्सर बिना सोचे समझे कहीं न कहीं खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर यही 500 रुपये सही जगह और सही समय पर निवेश कर दिया जाए तो यह आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। SIP में शुरुआत के कुछ सालों में रिटर्न कम दिखाई देते हैं, इसलिए कई लोग निराश हो जाते हैं। जोश में आकर SIP शुरू तो कर देते हैं, लेकिन 2-3 साल में ही लगभग 90% लोग इसे बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बड़ा फायदा नहीं दिखता। असल में म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की ताकत काम करती है, यानी आपको सिर्फ आपके पैसे पर ही नहीं बल्कि उस पर मिले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। समय जितना लंबा होगा, फायदा उतना बड़ा होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फैसला आपका है, निवेश करना है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ऑल इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें बताए गए रिटर्न केवल एग्जाम्पल बेस्ड है। भविष्य में रिटर्न कम या ज्यादा हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
हम आपको किसी भी तरह का निवेश करने की सलाह नहीं देते। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी स्कीम से संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।